साल 2025 की शुरुआत में भारत के आर्थिक गलियारों में हलचल तेज थी। वैश्विक व्यापार में बढ़ते टैरिफ और राजनीतिक खींचतान के बीच भारत ने एक ऐसा रास्ता चुना जो न सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी आगे बढ़ाएगा। यह कहानी लिथियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की है जिन पर भारत की भविष्य की ऊर्जा जरूरतें टिकी हुई थीं। भारत लंबे समय से चीन पर लिथियम और अन्य खनिजों के लिए निर्भर था। इलेक्ट्रिक वाहनों, स्मार्टफोन बैटरियों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए लिथियम अनिवार्य था, लेकिन चीन से आयात पर निर्भरता भारत के लिए एक कमजोर कड़ी बनती जा रही थी। सीमा विवाद और व्यापारिक प्रतिबंधों के कारण यह निर्भरता भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। ऐसे में भारत ने एक नई योजना बनाई, अपने संसाधनों की खोज और विदेशी साझेदारियों के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की। सरकार ने इस दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया जब उसने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की घोषणा की, जिसके तहत $1.9 अरब का निवेश किया गया। इस मिशन का उद्देश्य भारत को लिथियम, कोबाल्ट, तांबा और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। इस योजना के तहत भारतीय खनन कंपनियां ऑस्ट्रेलिया, जाम्बिया और कांगो में खनिजों की खोज में जुट गईं। जाम्बिया सरकार ने भारत को 9000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र खनन के लिए सौंपा, जहां लिथियम और कोबाल्ट के बड़े भंडार होने की संभावना थी। भारत के वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों की टीमें इन इलाकों में काम करने लगीं और जल्द ही उम्मीद की किरण नजर आने लगी। लेकिन भारत सिर्फ विदेशी धरती पर ही नहीं बल्कि अपने घर में भी इन संसाधनों की खोज में जुट गया। जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ में लिथियम के बड़े भंडार मिलने की खबर ने भारत को उत्साहित कर दिया। अब सरकार की योजना थी कि इन भंडारों की नीलामी की जाए और तेजी से खनन शुरू किया जाए। हालांकि यह रास्ता इतना आसान नहीं था। खनन और प्रोसेसिंग के लिए उन्नत तकनीक की जरूरत थी, जिसमें चीन दुनिया में सबसे आगे था। भारत को न केवल इन खनिजों को निकालना था, बल्कि उन्हें प्रोसेस करके उपयोग में लाने की क्षमता भी विकसित करनी थी। इसके लिए सरकार ने घरेलू उद्योगों को सहयोग देना शुरू किया और विदेशी निवेशकों को आमंत्रित किया। इस नई रणनीति का असर जल्द ही दिखने लगा। चीन, जो अब तक भारत को लिथियम सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश था, भारत की इस पहल से चिंतित हो गया। वहीं अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश भी भारत के इस कदम को एक नए वैश्विक खिलाड़ी के रूप में देख रहे थे। भारत का यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि सही रणनीति और दूरदृष्टि से वह आत्मनिर्भर बन सकता है। आने वाले वर्षों में भारत केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी एक नया आपूर्तिकर्ता बनने की ओर बढ़ रहा था।